हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है ऑली बोर्ड की टेस्ट लाइव चल रही है 13 एंड 14 अप्रैल के लिए। इसकी मैं सॉल्यूशंस लेके आया गया हूँ, क्वांट की सॉल्यूशंस है ये। और आपको अदर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, रीजनिंग की सॉल्यूशन चाहिए होगी तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके भी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन के लेवल क्या थे, मैं डिस्कस करूंगा। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले। अदरवाइज चैनल क्या है, गायब हो जाती है, फिर आपको चैनल दिखेगी नहीं, आपको एक दो बार फीड में आएगा फिर चला जाता है, यूट्यूब का रिकमेंडेशन नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, लाइव टेस्ट की सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बार के जो क्वेश्चन पूछी गई थी, क्वेश्चन आपकी ठीक थी, बहुत ईजी भी नहीं थी, कुछ 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल रेंज में थे। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट सीरीज में इस बार क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे मैंने हिंदी इंग्लिश में रखे जिससे कि आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन, मतलब टोटल 25 क्वेश्चन है, 51 नंबर से लेकर 75 नंबर तक। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरा सॉल्यूशन जो भी होता है एग्जाम ओरिएंटेड होता है, मैं टाइम पास यहाँ नहीं कर पाता हूँ। मैं जैसे खुद पेपर सॉल्व करता हूँ एग्जाम में, वैसे यहाँ भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा एक्चुअली ये हमारा। बोलता है कोई एक नंबर n है जो कि डिविजिबल है 2 से बट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या सही हो सकता है। n स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर और द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ n लेस देन 56 व्हेन 15 n इज बिलोंग्स टू 15 एंड 30। n एक संख्या है जो कि 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है, तो देखिए कौन सी संख्या है, 2 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 14 होगी, 18 होगी, 22 होगी, 26 होगी और 28 होगी, यही नंबर हो सकती है। अब बोलता है एन स्क्वायर हमेशा जो है ऑड नंबर से डिविजिबल होगा। देखो 6 इंटू 6 ऑड नंबर से डिविजिबल मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये वाली केस। बट यहाँ देखोगे 10 इंटू 10, तो ये आपके 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला केस आपकी गलत हो गई। दूसरा 15 से 30 के बीच में जो नंबर है उसका सम 56 होगा, मतलब ये सब कैंसिल हो गया आपके पास, ये बच गया। 18 और 22, आप बोलोगे 30 10 40 हो गया, 20 60 20 80 तो ऐसे ही हो गया, मतलब ये एग्जाम्पल भी गलत दिया गया, दोनों गलत, नाइदर नॉर। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल 3.5 सेंटीमीटर पेरीमीटर दी गई है इतनी, तो बोली है एरिया फाइंड करना। आपको पता है इन रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है, आप बोलोगे ट्रायंगल एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। आपको क्या दी गई है, तो आप बोलोगे एरिया दी गई है आपको 3.5, सॉरी रेडियस दी गई इन रेडियस, एंड आपको पेरीमीटर दी गई है 15। 30 का आधा आपको क्या हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। 15 दिया 45 और 15 पच्चीस 75, मतलब अगर 5 7 12 का 2 हासिल 1, 52.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है वर्ग अंतराल 40 से 45 किलो और 65 से 70 किलो के बीच का अनुपात क्या है। 40 से 45 का आपका है 28, तो 28 बटे में 65 से 70 का आपका है 36, तो 36, 4 7 28, 4 9 36, 7/9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एन व्यक्ति, देखिए एन व्यक्ति एन घंटे, मतलब मैन वर्क वाला पावर काम है M1 D1 H1 करके आपका वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2, ऐसा कुछ होता है। तो एन आदमी एन दिन काम करके एन घंटे काम करके एन काम को कर सकता है, तो एम आदमी एम घंटे काम करके एम दिन काम करके कितने काम को करेगा, ये आपको निकालना है। एन से एन कट गया, एक्स की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे m³ बटे n स्क्वायर बराबर x आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सी है अभी, ऑप्शन नंबर 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहा गया है कि 3 क्लास है ABC, सेक्शन है एक्चुअली ABC, जिसमें कि सबसे ज़्यादा संख्या में नंबर जो है सेक्शन ए में है, सबसे कम जो है सेक्शन सी में है, और रेशियो ABC की 5:4:1 दी गई है। तो बोला है बी और सी का डिफरेंस बताइए क्या है, जबकि ए की वैल्यू 35 है, 5 की वैल्यू 35 दी गई है, तो एक की वैल्यू एक रेशियो बराबर 7 आ गई, ये दोनों के बीच का गैप आके 3 दी गई है, 3 इंटू
7 आपकी 21 आंसर हो गई। ठीक है, हिंदी वाले छात्र भी यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बोला कि एक नंबर n है जो कि 85 से डिवाइड करने पर 73 रिमाइंडर देता है, तो नंबर को ही 73 मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। और जब n को मतलब इस नंबर को डिवाइड किया जाए 17 से, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर द सेम नंबर n विल बी डिवाइडेड बाय 17। अगर 17 डिवाइड करेंगे तो आपको साफ साफ दिखा 4 बार में चल जाएगा, 17 चौके 68। डिफरेंस कितना बचेगा, तो आप लोग 3 और 2 5, 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा इस वाले केस में। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज 64 96 तो वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है जब फेसेस के एरिया आपको दिया गया हो तो आपको क्या करना होता है, वो कुछ नहीं करना, उसका क्यूब इसका स्क्वायर रूट ले लेना पड़ता है। ठीक है, देखो 64 मतलब 8 इंटू 8 लिखा हुआ है, 16 आपका 16 ही लिखा हुआ है, और 16 96 मतलब 16 इंटू 6 लिखा हुआ है। इसका रूट ले हुए तो 8 और 16 बाहर आ जाएगा, 16 से 128 और 6 रूट के अंदर रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी की पेरीमीटर 42 है तो मीडियन बताइए। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो हाइट भी होता है, डिवाइडर भी होता है, सभी कुछ यही होता है, एल्टीट्यूड भी यही होता है। आपको पता है एल्टीट्यूड के फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा, भुजा मतलब 42/3 यही हो सकता है। 3 से चल जाएगा 4 42, 2 से चल जाएगा 7 बार में, तो आंसर आ गया 7√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, 2 कैंडिडेट थे पी और क्यू। पी और क्यू है जो इलेक्शन लड़ रहे थे। 75% वोट मिला है पी को टोटल वैलिड वोट का, और टोटल वोट थे आपके 12,800। ठीक है, जिसमें से 15% तो इनवैलिड हो गए। बताइए क्यू को कितना वोट है, तो बोला क्यू को 75% वैलिड वोट उसको मिला होगा, तो क्यू को 25% ऑफ द वैलिड वोट मिला होगा। तो देखिए 12,800 का 85% आपका वैलिड वोट हो गया, का 1/4 आपको मिला है किसको, तो आप बोलोगे क्यू को मिला है। 0 से 0 चला गया, 4 से काटोगे 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 32 इंटू 85 करोगे, 5 दूनी 10, यूनिट सब में 0 है, पूरा गुना कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 32 और 85 को गुना करना है, 5 दूनी 10 का 0, हासिल बच्चा 1, 5 दिया 15, 8 दिया 16, 31, 32 को 2, हासिल बच्चा 3, 5 कट गया, 8 दिया 24 और 3 27, 27 20 आपका आंसर हो गया। तो 27 20 आंसर हो गया, मैंने 30 पे लगा दिया, ये गलत मैंने, 27 20 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आप कह सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या उल्टा लिख दो इसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप बोल सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर भी 1 ही होगा। तो वही यहाँ पे दी गई, इसको सही से देखोगे तो लिखा हुआ है पी की वैल्यू आपकी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये पी की वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू ये दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और आपको वैल्यू पूछा गया है पी क्यू -1, तो 1 - 1 आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थी। एक शॉपकीपर है जो 3 आर्टिकल खरीदने पर, सॉरी 3 आर्टिकल फ्री देता है 6 आर्टिकल की खरीदारी पर, और ऊपर से 10% डिस्काउंट भी दे देता है, इसके बाद भी उसको 20% की प्रॉफिट हो जाती है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और अमाउंट प्राइस की क्या रेशियो थी। देखिए ए मैं एसपी और सीपी की रेशियो, एमपी की रेशियो में निकालता चलता हूँ, जिस फिर लास्ट में प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी सीपी बाई एमपी की रेशियो आ जाएगी। देखो 6 आर्टिकल का दाम वो ले रहा है और 9 आर्टिकल की जगह पे। ठीक है, उसके बाद में आप बोलोगे कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10 का सामान 9 में बेच रहा है, और ये जो है आपका क्या है 5/6 के बराबर है, क्योंकि 20% की प्रॉफिट हो रही थी उसके। तो 9 से 9 कट गया, 5 से 2 बार में चल गया, और 6 से 6 चल गया। रेशियो कितना आ गया 1/1, ये आपकी सीपी हो गई, ये आपकी एमपी हो गई, तो 1:2। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंप्लीफिकेशन का शानदार क्वेश्चन है ये, इसको देखोगे तो लिखा हुआ है 3/8 प्लस 1/7 इंटू 4 एकम 4 3 7/4, ये कट गया। तो एक्चुअली मेरे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये बैटरी डाउन हो गई लैपटॉप की, मैं चार्ज में लगा लेता हूँ उसे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो
ये बंद हो जाएगी। चलो ठीक है, चार्ज हो गई है। तो ये क्या लिखी हुई सिंपल सी, क्या हमने क्या निकाला था, ये लिखी है 3/8 प्लस में लिखी है 4 एकम 4 3 7 सा कट गया 1/4। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब ये 5/8 लिखी। बस सिंपल सी अगर देखे जाए तो ये बीच वाली ब्रैकेट आपकी लिखी है पूरे में 5/8 लिखी हुई है, 5/8 लिखी हुई। यहाँ लिख लेता हूँ, ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस का 5/8 हो जाएगा, माइनस का 5/24 हो जाएगा, तो 15/24 कर देते हैं। एलसीएम का टेंशन खत्म हो जाएगा हमारे पास। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऑफ सॉल्व हो जाएगा ना। तो 2 दूनी 4 1 5/2 इंटू 5 1 5 8/5 कट गया 2 से 4, मतलब ये लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है इतना दूर में, ठीक है। तो 7 या 21 22/3 गुने में 1/4, तो लिखा हुआ है ये 2 और ये 11, मतलब ये 11/12 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 22/24 लिखा हुआ है। एलसीएम ले लेंगे तो 15 20 ठीक है। एक मिनट, हमने कुछ गलती किया क्या, ये आपका क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 11 7 या 21 22/3 गुने में 1/4 लिखा हुआ है, 11 बार में चल जाएगा, ये 2 बार चल, तो 11/6 लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसको करने के 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये लिखा हुआ है 44/24, 44 में से 20 चला गया तो 24, 24/24 कट गया, तो आंसर आपका वो बना गया, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है बट क्वेश्चन सही है, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। देखिए 3 प्राणी हैं ए बी और सी। ए काम करता है 21 दिन में, बी काम करता है 28 घंटे में और सी काम करता है 42 में। मैं 7 को बाहर ले लेता हूँ तो 3 4 और 6 बन जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ये 7 × 12 हो जाएगा। एफिशिएंसी आपकी 3 से 4, 4 से 3 और 6 से 2 हो जाएगी। पूछा गया कि और 3 पाइप्स को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, 4 3 7 2 9, जब 9 × 8 आवर के लिए खोला जाता है तो 72 तो पानी भर गया यूनिट। आफ्टर ए और सी को बंद कर देते हैं, ए और सी को बंद कर देते हैं, तो कितना टाइम लगा टोटल भरने में, तो 3 भरेगा कितने से बचे हुए को, तो 12 7 84 टोटल काम था, बच गया 12 काम। 3 से करेगा तो घट्टे 3 से करेगा तो 4 घंटे ले लेगा, ये 4 घंटा यहाँ लगा था और 8 घंटा यहाँ लगा था, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 घंटे आपके टोटल टाइम अभी तक लग चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला गया है कि एक सॉलिड कोन है जिसकी वॉल्यूम इतनी दी गई है, मतलब कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h 27 पाई दी गई है, और बोला गया है कि इसको एक हॉलो सिलेंडर में रखा जाता है जिसकी रेडियस और हाइट सेम है, इसकी वॉल्यूम होती है पाई r² h। तो बोला है कि और कितना उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला जाए जिसके कि एम्प्टी स्पेस को भर दिया जाए। आप देखोगे कहीं ना कहीं ये दोनों तो कॉमन ही हो गया, ठीक है, हटा दो इसको। ये एक्चुअली इसका वॉल्यूम 27 थी, 81 हो गया, और ये इसका 1/3 था, मतलब इसका 2/3 होगा, 2/3 दब 81 निकालना पड़ेगा, 27 बार में कट जाएगा, 27 दूनी 54, मतलब 54 पाई और आपको पानी चाहिए होगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाती है हर एक 2 घंटे में, बताइए टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा। फॉर्मूला लगाओ, या मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 500 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है। पहले 2 घंटे में चलेगा 60 से, मतलब चल जाएगा 2 घंटे में चल जाएगा 120 किलोमीटर। अगले 2 घंटे में चल जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 120 में 60 में 10 ऐड कर देगा 70 हो जाएगा, मतलब 140 किलोमीटर। अगले 2 घंटे में चल जाएगा कितना, 70 में 10 ऐड करो तो 80, 80 दूनी 160 कितना हो गया, तो आप देखोगे 16 4 30 और 20 420 किलोमीटर तो अभी तक भाई साहब चल चुके हैं। समय लग गया है उसे 6 घंटे, 6 घंटे अभी तक लग गया है। टोटल 500 किलोमीटर थे, मतलब 80 किलोमीटर अभी भी बाकी है, तो 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने में अब इसका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 से चलेगा। 0 0 कट गया तो बोलोगे 6 8/9 आवर में ये कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हर चीज़ में फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने बिना फॉर्मूला का ये क्वेश्चन करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, पी और क्यू की कुछ काम करने की क्षमता दी गई है, पी और क्यू। बोला पी जो है 75% मोर इफिशियंट है, मतलब ये 4 काम करेगा तो भाई साहब 7 काम कर लेंगे। क्यू जो है अपने 1/5वें भाग के काम को 14 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम को कर लेगा 70 दिन में, ठीक है। फिर बोला पी और क्यू 20 दिन के लिए काम करते हैं, तो 7 और 4 11 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम करेंगे तो 220 काम इन्होंने
कर दिया। टोटल काम हो गया 7 चौके 28, 280। देखो पूछा क्या है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन, कितने पार्ट वर्क के हो गए, 220 काम हो गया है, कितने में से 228 280 कामों में से कट जाएंगे तो 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 11/14 काम जो है हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होती है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाई गई है। cos 2 थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो लगा दो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1/16, मतलब 1 - 1/8, मतलब 8 - 1/8, मतलब 7/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा इसे कॉपी में। देखिए सिंपल से आपकी चुल्लू सा प्रश्न है, ये आपकी क्यों बेस्ड काफी पुराना प्रश्न है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एग्जाम में मत लिखना कहीं भी, मैं यहाँ लिख के आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ और कोई पर्पस हमारा है नहीं, इतने में तो आंसर निकल जाए। क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64, 64 थी 192, 192 √3 बराबर में AQ BQ 168 √3 प्लस 4 थी 12 √3, 68 में चल जाएगा तो आप बोलोगे इधर में बच जाएगा 70 20 22 24 √3 बराबर 12 √3 ऑफ AB, यहाँ AB है, ये एक दो बार में कैंसिल हो जाएगा तो AB की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इक्वेट कर लो, 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6/5, y की वैल्यू आपकी आ गई 9/2 और z की वैल्यू आपकी आ गई 10/3। पुट कर लेंगे फटाफट यहाँ पे, तो 6/5 प्लस 9/2 प्लस 10/3, एलसीएम लेके काम खत्म करेंगे तो 5 2 10 3 30 का एलसीएम हो गया, 5 6 तो 36, 2 15 तो 135 और प्लस 3 नहीं तो 100। ये आपके भाई साहब हो जाएंगे 235 और 36, 235 और 36, 6 5 11 कहाँ से लिए 271। भाई साहब ये हो गया 271/30 और यहाँ पे 3 भी तो है डिवाइड में, 3 तिया 9, ये 27, 27 जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो होगा, 9 एकम 9 एक, और बाकी यहाँ पे 2 अपना पॉइंट लग जाएगा, 3.01 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sec 45 cosec 45 तो सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया a और b का डिफरेंस बताइए, a+3 बराबर b+4 और a-b बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया a जो है, a ने 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज से पेश धन राशि को 20,000 रुपए को निवेश किया, उसने 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल धन को 2 वर्षों के लिए फिर से 15% पे लगा दिया, टोटल उसको 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला। देखिए भाई 20,000 रुपए थे, 2 साल के लिए 5% में 10% से लगाए तो 2,000 रुपये तो यहाँ मिल गया। अब उसके पास प्रिंसिपल हो गया 22,000 रुपये, इसमें से 30% से मिलेगा तो 22 6600 रुपये मिल गया। तो 4 साल में आपको कितना रुपये मिल गया, तो बोलोगे 8600, 8600 रुपये उसे 4 साल में मिल गया टोटल। देखिए एक सीढ़ी है जो कि 10 मीटर की दूरी पे है और एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो सीढ़ी की हाइट पूछी गई है। आपको पता है 10 के सामने √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 10√3, यही है ना। मैदान के बिंदु से सीढ़ी की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, जो कि सीढ़ी से आधार से 10 मीटर की दूरी पर है, ये वाली बात। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें 10√3, सब बेसिक क्वेश्चन है। साफ सबको दिखते ही दिखेगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, आंसर मारो आगे निकलो, कोई दिक्कत यहाँ पे लेना नहीं है। फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 6x - 9 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 36x² प्लस 81 माइनस 6 9 14 दूनी 108 x। ठीक है, बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, वृत्तीय त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका त्रिज्या 7 और डिग्री सेंटर पे 64 है। तो 64/360 करो फट से, πr² लगा दो, 22/7 × 7 लगा दो, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 2 से 180 कट गया, 2 से 90 कट गया और 2 से 32 कट गया। आप बोलोगे तो क्या हो गया, ये 11 × 77 77 × 32 हो गया, 7 या 21 210 और 7 दूनी 14, मतलब 224 हो गया, 224 हो गया, मतलब ये 4 6 4 2, 24 64 मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, तो 24 और 64 को डिवाइड करना था हमें 90 से, 9 से कर देंगे ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 और 2 6 66, 9 7 63 63 और 3 9 3 बच गया ना,
तो 9×3 = 27। अच्छा 27.3 करके आएगा, एक ही ऑप्शन आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे। काफी शानदार सॉल्यूशन चलते हुए हमने लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गया है। अभी 75 नंबर क्वेश्चन आ गया। बोला कि रिटेलर है जो कि 2 सक्सेसिव प्रॉफिट कमाता है 6% और 4% की, और सेव करता है, सेलिंग करता है वॉशिंग मशीन को, तो व्हाट मस्ट हैव बीन द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, उसकी प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितनी होगी जब उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है। जैसे आपको दिखा 6, 4, 10 प्लस 0.24 मतलब 10.24 तो प्रॉफिट कमा लिया, 100% तो आपका सीपी रहा होगा। टोटल आपकी कितनी वैल्यू हो गई 110.24। अभी वैल्यू कितनी दी गई है 33,072। आपको सीधे से दिख रहा है 11 या 33, 24 या 72, मतलब ये 3 गुना है, मतलब 30,000 रुपये आपके आंसर हो गए। इसी के साथ आपका ये आज का प्रश्न खत्म होता है। बॉलीवुड के सॉल्यूशंस मैंने करवा दिए, आप इसे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस बार कुछ बढ़िया टॉपिक के बढ़िया क्वेश्चन सब मैं करवाने वाला हूँ जो कि अभी एग्जाम में बिल्कुल ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट कर देना चीज़ों को, थैंक यू।